हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। डॉक्टर के यहाँ चक्कर काट काट के हम लोग थक चुके थे। आप लोग कुछ दिन से देख रहे हैं कि 10-12 दिन से मैं लगातार डॉक्टर के यहाँ जा रही हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डॉक्टर को भी समझ में नहीं आता। पहले शुरुआत में उनको लगा था कि इसको नॉर्मल जो चेंज होता है ना मौसम, वो वायरल फीवर हुआ है, तो इसको लेके जा रहे थे डॉक्टर। सिम्टम्स के हिसाब से उसकी दवाई बदल दे रहे थे। थोड़ी देर लगता था इसको आराम हो रहा है, उसके बाद 1-2 घंटे के बाद जब बुखार आता, उसके बाद इसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है। वायरल फीवर तो 2-3 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन इसको फीवर भी नहीं जा रहा था। अस्पतालों से भाग भाग के आप देख सकते हैं कि घर की क्या हालत हो गई थी। सब जगह दवाइयाँ, गिलास, सब कुछ ऐसे सामान फैला हुआ। ये नहीं समेटते हैं तो भी परेशानी होती है। तो इसी सब चीज़ को मैं बटोरने में लगी थी भी। तो वही चीज़ है, दवाइयों के खाली रैपर्स, क्योंकि मैं तो सिर्फ यही फ़ीवर वगैरह की दवा खा खा के काम चला रही थी, क्योंकि बच्चे की वजह से मैं अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पा रही थी। तो वो सब मैंने हटाया है, क्योंकि नहीं हटाते तो आपको फिर वही परेशानी होती है, दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद मैं रात में यहाँ लेटे थे, क्योंकि रो रहा था तो उसको बाहर लेटाया, तो सब बिस्तर वगैरह भी ऐसे ही पड़ा था, तो वो सब मैंने उठाया। उसके बाद दवा वगैरह लेके आई थी, तो इसको दवाई दी, तो ये कुछ देर के लिए सो गया था। तो लग रहा था कि थोड़ा शायद आराम हो गया है इसे। फाइनली दोस्तों टाइम आ गया शादी सीजन का। जहां देखो वहां शादी की शहनाइयां बज रही हैं। और क्योंकि ये टाइम ही होता है शादी सीजन का जब थोड़ी थोड़ी सी ठंडी होती है, तो शादी सीजन प्लस थोड़ी सी ठंड आ गई है, तो अल्टीमेट जो टाइम आ गया है वो है मेरी स्किन के टेस्ट का। क्योंकि अगर आप किसी की शादी अटेंड कर रहे हो, या ब्राइडमेड हो, या खुद आप एक ब्राइड हो, तो सबको क्या चाहिए होता है, सबको चाहिए होती है हेल्दी, ग्लोइंग और वेडिंग रेडी स्किन। लेकिन विंटर में स्किन डल हो जाती है, ड्राई हो जाती है, मेकअप अच्छे से सेटल ही नहीं हो पाता। और इसके साथ में अगर आपको एक्ने, पिगमेंटेशन और अनइवन टोन स्किन का प्रॉब्लम है, तो शादी वाले दिन तो स्किन का ग्लो कहीं खो ही जाता है। आप चाहे कितना भी कुछ करो, फिर उस टाइम पे ग्लो आता ही नहीं है, मेकअप अच्छा लगता ही नहीं है। इसलिए मैंने इस बार सोचा इस विंटर और शादी सीजन में मुझे फेशियल पर डिपेंड नहीं रहना है। अपने स्किन को देना है एक एचुअल ट्रीटमेंट, ऐसा ट्रीटमेंट जो लॉन्ग लास्टिंग हो और ऐसा ग्लो दे जो कि किसी मेकअप करूं उसके बाद में स्किन ग्लो करे, विदाउट मेकअप भी स्किन ग्लो करे। तो इसलिए इस बार के वेडिंग सीजन के लिए अपनी स्किन को रेडी करने के लिए मैंने घर पे ही ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, वो भी क्योर स्किन के साथ में। क्योंकि क्योर स्किन यूज करना बहुत आसान है, इसको कोई भी यूज कर सकता है, बहुत इजी है। बस क्योर स्किन ऐप को डाउनलोड करके अपनी एक क्लियर सेल्फी यहाँ पर अपलोड कर देनी होती है। उसके बाद में आपकी स्किन में जो भी प्रॉब्लम हो, ड्राइनेस, डलनेस, पिगमेंटेशन, एक्ने, अनइवन स्किन टोन, कैसी भी प्रॉब्लम हो, सारी प्रॉब्लम को यहाँ पर एआई एनालाइज कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है, हर छोटी सी छोटी प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर लेता है। उसके बाद में यहाँ पर एक्सपीरियंस स्किन केयर डॉक्टर हैं, जो कि आपकी प्रॉब्लम को समझ के, पता करके, आपकी सारी प्रॉब्लम को जान के, उसके बाद वो आपको एक कस्टमाइज स्किन केयर किट बता देते हैं, जो कि घर बैठे आपकी डिलीवर्ड हो जाती है। आपको इसको कहीं लेने जाने जरूरत नहीं होती है, और इसमें आपका पूरा स्किन केयर आ जाता है, जिससे स्किन की जो भी प्रॉब्लम होती है वो जड़ से खत्म हो जाती है। फेस वॉश से लेके सनस्क्रीन, साथ में मॉइस्चराइजर क्रीम, फेस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो सारी मेडिसिन, सब कुछ आपको घर बैठे मिल जाता है। और ये पूरा आपकी किट आपके घर पे डिलीवर्ड हो जाती है। ये एक कस्टमाइज किट होती है जो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग ही आती है। और साथ में आप जो वहां पर डॉक्टर से कंसल्टेशन लेते हैं, उसकी भी कोई भी फीस या चार्ज नहीं लगता है। स्किन टेस्ट का कोई भी चार्ज नहीं लगता है। साथ में हर 20 डेज में एक फॉलोअप भी होता है, जो आपको नोटिफिकेशन देते हैं। वहां से जो भी आपकी स्किन का अपडेट है वो वहां पर डॉक्टर पूछते हैं, आपसे बात करते हैं, चैट कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। साथ में डॉक्टर आपको कस्टमाइज डाइट चार्ट भी बता देते हैं कि वेडिंग सीजन से पहले, जैसे बहुत सारे लोगों को ये चिंता रहती है हम क्या खाएं, क्या पिए ताकि हमारी स्किन ग्लो करे, तो एक कस्टमाइज डाइट चार्ट बता देते हैं जो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग होता है, जिससे आपकी स्किन ग्लो करती है। तो वो भी आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। सिर्फ आपको इस किट का प्राइस देना होता है, और इस किट का प्राइस है 2200। उसमें भी मेरा यहाँ पर कूपन कोड होगा, तो उसको आप यूज करते हैं तो आपको पता है 100 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाता है। बहुत बार शादियों के सीजन की भाग दौड़, काम के प्रेशर में हम कुछ भी यूज कर लेते हैं, लेकिन हार्ड सोप बिल्कुल नहीं यूज करना होता है, क्योंकि इनका जो फेस वॉश है बहुत माइल्ड है, सबको सूट करता है। गर्ल्स बॉयज किसी भी एज के यूज कर सकते हैं।
और बहुत ही सिंपल इनका स्किन केयर रूटीन है, 3 स्टेप वाला। सिर्फ मॉर्निंग इवनिंग इनके प्रोडक्ट को आपको यूज़ करना होता है। स्किन की जो भी प्रॉब्लम होती है, डलनेस को कम करता है, साथ में आपकी स्किन ड्राई होती है, ड्राइनेस को कम करता है, एक्टिव पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है तो उनको धीरे धीरे ख़त्म करता है। ये सारी चीज़ें जितनी भी प्रॉब्लम होती है इनकी सबको ठीक करता है। अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी स्किन के प्रोडक्ट जो है वो आपकी स्किन को स्मूथ, हेल्दी, सॉफ्ट बनाते हैं, जिससे कि आपका जो ग्लो है ना वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। क्योंकि पार्लर का जो फेशियल होता है वो 1-2 दिन के बाद चला जाता है, स्किन में वो ग्लो नहीं रह जाता। ये जो प्रोडक्ट है वो स्किन केयर डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए हैं, जो कि आपकी स्किन में लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं और आपकी स्किन का ग्लो है पूरे शादी भर के सीजन तक रहता है। और क्योर स्किन का सबसे अच्छा पार्ट ये है कि जो भी क्योर स्किन के यूजर्स हैं, 98% यूजर को विद इन 3 वीक इसके रिजल्ट मिलने लगते हैं। तो स्किन का बेस्ट ट्रीटमेंट है क्योर स्किन ऐप। तो अभी जाइए, अपनी स्किन के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए, जाके वहां पर अपनी स्किन का टेस्ट कराइए और घर बैठे अपने स्किन केयर डॉक्टर से घर पे ही ट्रीटमेंट करा के अपनी स्किन का ट्रीटमेंट लेके अपनी स्किन को हर सीजन के लिए रेडी करिए, स्पेशली शादी सीजन के लिए। तो क्योर स्किन ऐप का लिंक प्लस मेरा कूपन कोड दोनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लस मेरे कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा, जहां से जाके आप क्योर स्किन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी स्किन का घर बैठे टेस्ट करा सकते हैं। और रात में ऐसा लगा कि इसको कफ बढ़ गया है तो ये तुरंत जाके बाजार से जाके तुरंत नेबुलाइज़र लेके आए और इसको नेबुलाइज़र लगा रहे थे। तो इसने कभी लगवाया नहीं है तो ये रो रहा था कि अगर कफ़ की दिक्कत है, क्योंकि बुखार के बाद कफ़ बहुत हो जाता है कई बच्चों में, तो इसको मुश्किल से इसने लगवाया कि इसका कफ़ ढीला हो जाए। हमने डॉक्टर से पूछा फ़ोन करके तो उन्होंने बता दी दवाई वगैरह कैसे कैसे इसमें कौन सी यूज़ करें। तो अभी नेबुलाइज़र भी दिया, लेकिन कहते हैं ना कितना भी कुछ कर लो जब नहीं आराम लग रहा होता है तो नहीं लगता। उसके बाद में यहाँ पे मैंने सब्जी लौकी वगैरह काटी थोड़ी सी, मैंने कहा इसको दलिया बना दे, शायद ये दलिया खा ले। लेकिन ये बुखार की वजह से कुछ खा पी नहीं, क्योंकि बच्चे को बुखार, मैं डॉक्टर से बोलती हूँ कुछ खा पी नहीं रहा है तो डॉक्टर ये बोलते हैं कि बुखार में आप खाते हो क्या जो बच्चा खाएगा। लेकिन इससे कई दिन हो गए थे और उसके बाद में इसने दलिया भी नहीं छुआ। फिर फाइनली हमने क्या किया कि सोचा कि अगले हॉस्पिटल में जाके इसको हमने एडमिट ही कराना सही समझा। तो फ्रेंड्स अभी क्या है, आप लोग देख सकते हैं, अभी हम क्या है हॉस्पिटल में हैं। देबू हमारी गोद में लेटा है, उसको अभी ड्रिप लगी हुई है क्योंकि इसकी तबीयत मैंने आप लोग बताई थी ना ख़राब थी। तो 1 हफ्ते से हम लगातार इसको डॉक्टर के पास ले जा रहे थे। डॉक्टर दवा बदलता जा रहा था, डोज बदलता जा रहा था, लेकिन इसको आराम नहीं मिल रहा था। इसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। तो फाइनली फिर हमने उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया है। तो अभी नीचे इंजेक्शन वगैरह लग गए, टेस्ट वगैरह हो गए हैं और उसके बाद में यहाँ पे हमने रूम में इसको शिफ्ट कर दिया है। और अयान भी भूखा प्यासा बैठा है तो इनने सब मंगाया, ऑनलाइन ऑर्डर किया, क्योंकि मैं तो ऐसी चली आई थी, कुछ व्यवस्था ही नहीं थी। रात भर भी नहीं सोए क्योंकि कन्फ्यूजन था, रात में ही एडमिट करने का सोच रहे थे तो रात में काफ़ी रात हो गई थी, सुबह लेके आए। और सच में अगर आपको एक डॉक्टर के यहाँ आराम नहीं मिल रहा है, बच्चे के सिम्टम अगर बढ़ रहे हैं ना, तो फिर देरी ना करके आप दूसरा तुरंत डॉक्टर बदल दे तो वही होता है। इसको क्या है, कई दिन दिखाया, डॉक्टर कह रहे थे नॉर्मल है, लेकिन आराम नहीं मिल रहा था। तब मैंने इनसे कहा कि नहीं नॉर्मल नहीं है, क्योंकि मैं भी इनको जैसे ही ऑफिस जाते तुरंत डिस्टर्ब करती, रो रहा था, बहुत इरीटेट हो रहा था। तो उसके बाद जब अगले डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने ये कहा कि आप एडमिट कर दो, क्योंकि ये वीक भी बहुत हो गया था, 6-7 दिन लगातार फीवर के बाद में 1 हफ्ते से ज़्यादा फीवर डॉक्टर कहते सही नहीं होता है। उसके बाद कफ बहुत बढ़ रहा था, तुरंत डॉक्टर के यहाँ हमने एडमिट कराया और ये ड्रिप वगैरह जो होता है सारा सब कुछ इसको लग गया। कोई व्यवस्था करके घर से नहीं आई थी, खाली हाथ चली आई थी। तो ये सब ब्लैंकेट से पानी, राशन जो ज़रूरत थी जल्दी जल्दी ये लेके आए। खाना भी इन्होंने बाहर से मंगवाया तो इन लोगों का हो गया था। लास्ट में मतलब जो बचा खाना, मैंने कहा थोड़ा सा खाना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा फीड ले रहा था, खाना तो ले ही नहीं रहा था। तो मैं नहीं खाऊंगी तो चली गई क्या आएगा। इनको था जरूरी काम, तो ऑफिस से फ़ोन आ रहा था और जो सामान नहीं था, कुछ भी पानी नहीं था, कुछ ऐसी चीज़ें खाने पीने की नहीं थी, तो इन्होंने ब्लैंकेट से मंगवा दी, क्योंकि अयान को भी चाहिए थी चीज़ें। और उसके बाद में ये तो गोद में ही लेटा है, इसको नीचे लेटाओ ना तो ये तुरंत जग जा रहा है, मतलब नीचे नहीं लेट रहा है। तो मेरे भी बहुत तेज रीढ़ में दर्द हो रहा है। तो अभी तो ये शाम तक ही आएंगे, तब तक तो बैठना पड़ेगा, क्योंकि अयान भी अभी संभालने लायक नहीं, संभाल नहीं पाता है। और ये गोद में ही थोड़ा सो रहा है, जैसे ही नीचे कर रहे हैं वैसे ही उतर जा रहा है।
तो कई दिन से तो ये खाना पानी बिल्कुल खा ही नहीं रहा, सब छोड़ दिया है। और शाम को जब ये ऑफिस से आए, क्योंकि ऑफिस से भी लगातार फ़ोन आ रहे थे, तो ये सब कुछ व्यवस्था करके ऑफिस इनको जाना पड़ा था, क्योंकि ऑफिस में भी काम चल रहा था अभी। तो उसके बाद जब ये आए हैं तो फिर रात में फिर उन्होंने, क्योंकि एक ही बेंच मिली थी अयान को, इनको दोनों लोगों को सोना था, तो इन्होंने एक बेंच अरेंज करवाई, बेड शीट वगैरह ये सब घर से लेके आए। कुछ चीज़ें मैंने मंगवाई जो नहीं थी। और देवू को देखिए कितना वीक हो गया है, बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर लोग भी इमीडिएट बता देना कि नहीं आप ऐसा करो, तो पेरेंट्स को भी वो रहता है ना कि तुरंत पता चल जाए कि हाँ हमें ये स्टेप लेना है। मैं बराबर कई दिन से तो रात में हम सो ही नहीं रहे थे, बहुत दिन हो गए थे। और यही प्रॉब्लम, बच्चे को परेशानी तो कैसे सोएगा। और सच में यहाँ पे ना आने के बाद में ये 5 दिन ऐसा लग रहा था जैसे 5 साल के बराबर हुए। आपने देखा होगा 6-7 दिन बीच में वीडियो वगैरह नहीं आ रहा था, आप लोग पूछ रहे थे, क्योंकि रात दिन इसके साथ बैठना हो रहा था। बच्चा बिल्कुल भी नहीं सो रहा था, इरिटेट था, पेट में इसके कुछ था नहीं, सिर्फ दवाइयाँ ही जा रही थी। इनको भी ऑफिस जाना था, ना खाने की व्यवस्था, ना पीने की व्यवस्था, ना कोई बनाने वाला। दूसरा बच्चा भी यहाँ परेशान हो रहा, वो भी बीमार सा होता जा रहा, क्योंकि बाहर से बाजार से लाके जो खा रहे हो खाना कैसा होता है आपको पता ही है ना। तो सच में कभी कभी ना आप हिम्मत टूटने लगती है, लेकिन फिर भी एक माँ होने के नाते आप हिम्मत बना के रखते हो, तभी आप कुछ कर पाते हो। तो ये देखिए पानी वगैरह भी सभी इकट्ठा ले आए थे, बड़ी बोतल ब्लिंकिट से मंगाई थी कि ज़रूरत पड़े तो काम आ जाए। ये देखिए दोस्तों हालत कैसी हो गई है। हम लोग मंगलवार को आए थे और आज फ्राइडे है। उस दिन से ना नहाया ना धोया, इतना अजीब लग रहा है, पूरा अंदर से हेडेक हो रहा है भयंकर तरीके से, बहुत ज़्यादा, बहुत वीक हो गया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसको इन्फेक्शन था पूरा। तो बस अभी हमें जाना है घर। और सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो गए 4-5 दिन, क्योंकि इसकी तबीयत काफ़ी दिन से खराब थी, 8-10 दिन हो गए थे। उसके बाद हॉस्पिटल में हो गए 4-5 दिन। सब पूरा ये सामान सब पैक करना है। तो अभी तो ये जब से जग रहा था तो वो ज़्यादा परेशान कर रहा था, कैंडला निकलवाया था, तो अभी सो गया। तो मैं सोच रही तब तक मैं ये सब उठा के सब साफ करके रख दूँ। कई दिन से सो नहीं पाई हूँ ना, कई दिन से बिल्कुल सो नहीं पा रही हूँ ना, इसलिए हालत ख़राब है बहुत ज़्यादा। लग रहा है घर पहुँचूँ, थोड़ा सा नहाऊँ तो थोड़ा सा बॉडी ठीक हो। और डॉक्टर ने भी बहुत सारे टेस्ट किए इसके, तो कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, कुछ नहीं आई हैं। तो डॉक्टर ने फिर बुलाया 3 दिन के बाद में, क्योंकि 5 दिन यहाँ रह के जो हालत, नहाया धोया कुछ भी नहीं। तो अभी फ़िलहाल डॉक्टर ने बोला है कि आप फिर से आइए और फिर उसके बाद में जो भी रिपोर्ट्स वगैरह वो दिखाइए, और कुछ दवाइयाँ भी लिख दी हैं। और इसी बीच ऑफिस भी इनका चल रहा था, और ऑफिस में इनका अभी आपको बता दूँ कि जॉब में हुआ है प्रमोशन। मतलब पहले इंस्पेक्टर थे और इंस्पेक्टर के बाद अब बन गए हैं सुपर, देखो मैं बोल भी नहीं पाती हूँ यार, सुपरिटेंडेंट बोलते हैं क्या, ढंग से मेरे को ना उच्चारण नहीं कर पाते। तो ये बहुत बड़ा दिन था इनके लिए, लेकिन वही है कि एक खुशी भी थी और एक बहुत बड़ा दुख भी था। तो हमने कोई एक मौका होता है ना सेलिब्रेट करने का, वो कुछ नहीं कर पाए, मतलब इतने दिन बाद ही मौका आया था। तो वही चीज़ होती है, कहते हैं ना कि लाइफ में कब क्या हो किसी को कुछ नहीं पता होता है, ज़िंदगी है और ऐसे ही हमें काटनी पड़ती है। और बच्चों के साथ में लाइफ बहुत कुछ सिखा भी देती है। सच में मैं कई दिन यहाँ पे बैठे बैठे सिर्फ रो रो के काट रही थी। और उसके बाद में यहाँ पर बस मैं इंतज़ार कर रही थी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो जाए, उसके बाद में हम यहाँ से जाए। और सच में बहुत ही अजीब फीलिंग थी इस समय।